नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम योगी बोले सबको सुलभ न्याय मिले, इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कार्य करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 250वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को रास्ता त्वरित और सुलभ न्याय के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलकर काम करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाहन पार्किंग और अधिवक्ता चैम्बर्स के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए सरकार ने 840 करोड़ रुपए का बजट पहले ही जारी कर दिया है। इसके अलावा इलाहाबाद को शिक्षा का हब बनाने के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। इस क्षेत्र में वह काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से भूमि अधिग्रहण के लिए कहा गया है। इसका प्रस्ताव पहले की कैबिनेट से पास हो चुका है। सीएम योगी का वाराणसी दौरा, आज से G20 समिट की तैयारियों का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन दौरे पर आज बनारस आ रहे हैं। वह बड़ा गांव में फार्मास्यूटिकल सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। वह रविवार को रविदास जयंती पर से गोवर्धनपुर भी जाएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम दोपहर करीब 3:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से वह बाबतपुर स्थित आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च परिसर पहुंचेंगे। वहां 2 दिन फार्मास्यूटिकल सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। वहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सर्किट आएंगे। यहां G20 और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लूटने में दोनों हमेशा एक साथ थे। सीएम ने दोनों के अलगाव पर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि दोनों मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान शिवपाल के अखिलेश से नाराजगी पर सीएम योगी ने कहा कि बेचारे शिवपाल को जब सम्मान नहीं मिलता तो कुछ दिन के लिए कोप भवन में चले जाते हैं, अपमानित होते ही फिर वापस पास आ जाते हैं और बार बार अपमानित होते हैं। हर आदमी के सिर पर जल्द होगी अपनी छत, सीएम योगी बोले यूपी को मिलेगा सप्तऋषि मार्गदर्शन, सबसे अधिक लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही यूपी में हर आदमी के सिर पर अपनी छत होगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 45.5 लाख जरूरतमंद गरीबों को मकान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी से प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके सिर पर छत नहीं होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन्वेस्टर्स समिट यूपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह योगी है और योगी ही रहना चाहते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया है। यूपी रोडवेज का सफर होगा महंगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो ऐसे में पीलीभीत से तमाम जगहों का सफर रोडवेज बस के जरिए करने वाले लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बसों के किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है। अब तक रोडवेज बसों का किराया 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर जमा सभी टैक्स की दर से लिया जाता था, लेकिन अब प्रति किलोमीटर 25 पैसे की दर से किराए में बढ़ोतरी की गई है। योगी बोले देश की इकोनॉमी में यूपी टॉप पर 8% से ज्यादा है ग्रोथ रेट। यूपी के सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में किए गए कार्यों ने राज्य को पिछले 6 वर्षों में विकास के पथ पर अग्रसर किया है। योगी ने कहा कि 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में यूपी में बहुत तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई है। यूपी आज देश के प्रमुख निवेश स्थलों में से एक है। यूपी के पास सरप्लस रेवेन्यू, उपजाऊ भूमि, अच्छा प्रशासन, कानून व्यवस्था, सस्ता कुशल मैन पावर और MSME के लिए एक मजबूत आधार है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा में किया बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 16 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कॉपियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार अ और ब कॉपियों के रंग में परिवर्तन के साथ साथ सिक्योरिटी कोड भी रहेगा। इससे कॉपियों की हेराफेरी की व्यवस्था रुकेगी। बोर्ड की ओर से लखनऊ सहित सभी जिलों को निर्देश पहले ही भेज दिए हैं। परीक्षा नकल विहीन और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इसके मद्देनजर बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए पहली बार कॉपियों के हर पन्ने पर अनुक्रमांक के साथ ही उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना अनिवार्य कर दिया है। यूपी में 13,000 से अधिक कंपनियां करेंगी 21 लाख करोड़ के MOU होगा
ट्रेड शो। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार ने 17.12 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था। 16 देशों में हुए रोड शो, देश के विभिन्न राज्यों में हुए रोड शो और यूपी में हुए निवेश सम्मेलन में हुए MOU से अब निवेश का आंकड़ा 20.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब तक हुए 13,255 MOU में पश्चिमांचल में 45%, पूर्वांचल में 20%, मध्यांचल में 13% और बुंदेलखंड में भी 13% निवेश के MOU साइन हुए हैं। औद्योगिक विकास विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के समक्ष GIS की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया है। बेसिक स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे NCERT की किताबें। नए सत्र में कक्षा 1 से 3वीं तक होंगी शुरू। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से बेसिक स्कूलों के कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे भी अब NCERT की किताबें पढ़ेंगे। हालांकि उच्च अधिकारी अभी शासनादेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग स्तर पर इसकी तैयारी हो गई है। किताबों के लिए NCERT को वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है। जानकर मान रहे हैं कि शुरुआती कक्षाओं से ही NCERT की किताबें पढ़ने से बच्चों की नींव मजबूत होगी और वे भी भविष्य के कड़ी प्रतिस्पर्धा माहौल के लिए तैयार हो सकेंगे। किसानों की आय को दोगुना करेगी नई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने की कवायद चालू हो गई है। इस कड़ी में यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 के तहत सब्सिडी और लोन जैसी आर्थिक मदद के साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। ताजा रिपोर्ट के माने तो ये नीति अगले 5 सालों के लिए लागू की जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि की उत्पादन क्षमता के मुकाबले खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के अलग अलग इलाकों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का विस्तार हो रहा है, जिसका अर्थ है फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियल यूनिट में रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों का कमर्शियल प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।